तो स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं शिक्षा सर्वोत्तम। और आज है 7 नवंबर। तो आज का मैं आपके लिए फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। और ये आपको कहा था आर्ट ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण कला से जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बहुत ही बेहद ज़रूरी आपके लिए क्लास हो सकता है, आपके लिए वीडियो है, क्योंकि आने वाले समय में जो आप लोग एग्ज़ाम दोगे, जो भी नए हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, तो शिक्षण कला से यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, किस लेवल का है। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षण कला में आपको यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि पहला पूछा गया था शिक्षण कला कौन सी क्रिया है। तो इसका राइट आंसर था यही कि दो तरफा क्रिया। और मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इतना परसेंट लोग ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। तो यार मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि यार इतना मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से मेहनत करके वीडियो लेके आओ। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन का लाना जुटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे सेंटर पे भी जाना पड़ता है और जो वहाँ के सेंटर में स्टाफ है उनको पैसा देना पड़ता है, और वो लोग कुछ कहीं से जुगाड़ करके लिख ला के मुझे क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। और बाकी मुझे स्टूडेंट सबसे भी पूछना पड़ता है। तो आप समझो कि मुझे कितना मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग है कि सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि फ्री का चीज़ है, फ्री का चीज़ का वैल्यू नहीं होता है। लेकिन यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो ठीक है, कहता है पहला का आंसर यही था कि दो तरफा क्रिया होता है। और सेकेंड में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर यही था कि स्वेच्छाचारी जो है वो अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं होती है। और तीसरा में पूछ रहा है कि शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण का शैक्षिक उद्देश्य है। शैक्षिक उद्देश्य को परिभाषित करना ही इसका सही उत्तर होगा। चौथा में पूछ रहा है कि शिक्षक को सबसे पहले पढ़ाना सर्वोत्तम है, यानी कि क्या होता है सबसे पहले। तो सबसे पहला बात यही है कि पहले सरल विषय से पढ़ाना सही होता है। तो इसका आंसर यही होगा। और यहाँ 5 नंबर में पूछ रहा है कि आप निम्न में से आदतों को आकार देने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर यही है कि प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का आप उपयोग करेंगे आदतों को आकार देने के लिए। ओके। और छठा नंबर में पूछ रहा है कि ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए छात्र क्या करेंगे। तो ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए आपको जानकारी याद रखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर यही है कि जानकारी आप जितना ज़्यादा आपको नॉलेज हो सके आप गैदर करो, तो आपके ज्ञान के स्तर को बढ़ाएगा। और 7 नंबर में आप पूछ रहा है कि प्रत्येक सीखने का परिणाम इससे शुरू होना चाहिए। तो उसका राइट आंसर यही है कि एक गतिविधि सूचक क्रिया से। अब 8वां नंबर में देखेंगे कि समस्या समाधान का वो चरण है जिसमें जांच पड़ताल के लिए परिकल्पना तैयार करना शामिल है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है, कार्य करने के लिए योजना बनाना। और 9वां में पूछ रहा है कि क्यों पाठ योजना के माध्यम से बढ़ाना लाभदायक है। तो इसका आंसर राइट आंसर यही था कि शिक्षक अपना पाठ्यक्रम समय से पूरा कर सकेंगे, इसी के लिए पाठ्य योजना के माध्यम से पढ़ाना लाभदायक होता है। 10वां नंबर में पूछ रहा है कि शिक्षण का सबसे बड़ा शत्रु क्या है। तो जी हाँ, ये तो मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि मन जब उदास रहता है इंसान का, परेशान रहता है कोई भी चीज़ से, तो वो पढ़ने में तो उसका अटेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है और बाकी का पता नहीं, लेकिन ये सच बात है कि शिक्षण का सबसे बड़ा शत्रु उदासीनता ही है। तो इसका राइट आंसर यही होगा। कला शिक्षण में सफलता का आधार क्या है। तो इसका आधार आपको अभ्यास ही होगा। राइट आंसर इसका अभ्यास है। शिक्षण प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी किसकी होनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में तो छात्र की भागीदारी अधिक होनी चाहिए। जी हाँ, छात्रों की इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके आपको कंप्लीट होगा जो भी आप पढ़ रहे हो सिलेबस, और अच्छे से आप उसको जान पाओगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है 13वां नंबर में कि कला शिक्षण में डिस्प्ले बोर्ड का प्रयोग किया जाता है किस लिए। चित्र चिपकाने हेतु। इसका राइट आंसर है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण किस पर आधारित होता है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण किस पर आधारित होता है। तो उसका राइट आंसर है छात्रों की आवश्यकता पर। अब 15वां क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कला शिक्षण में अनुशासन कैसे स्थापित किया जा सकता है। कला शिक्षण में अनुशासन कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मक कार्यों से। ओके। अब आगे देखते हैं 16 नंबर में पूछ रहा है कि शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सीखने की प्रगति जानना। इसका राइट आंसर यही है, सीखने का प्रगति जानना। ओके। 17वां नंबर में आपको पूछ रहा है कि शिक्षण में प्रेरणा का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा कि कार्य करने की आंतरिक शक्ति देना। ठीक है।
18वां नंबर में पूछ रहा है कि शिक्षण में फीडबैक का कार्य क्या होता है। फीडबैक तो आप लोग जानते हैं कि हर चीज़ में लोग फीडबैक, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है या कोई भी इंसान है, फीडबैक अपना लेना चाहता है, क्योंकि उनको जानकारी हो सके कि उनका जो भी सर्विस है या फिर वो जो भी परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ पढ़ा रहे तो उनमें क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, जिससे वो सुधार कर सके। तो फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी तरह आप लोग भी मुझे फीडबैक दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो किस लेवल पे मैं अपने आप को और ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा सुधार करने के लिए। शिक्षण में फीडबैक का कार्य क्या होता है? सुधार करने के लिए। ओके, तो 19वां नंबर में आपको पूछ रहा है कि बालक सबसे अच्छा सीखता है कब? जब रुचि रहता है। जी हाँ, ये तो जाहिर सा बात है कि जब आपको रुचि होगा कोई चीज़ में तो आप बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे और अधिक जल्दी सीख पाओगे और बहुत ही बेहतर कार्य कर पाओगे। ओके, और 20वां नंबर में पूछ रहा है शिक्षण एक कला भी है और विज्ञान भी, यह किसका कथन है? तो ये किसी ने, कोई महान व्यक्ति होंगे जो जिसने कहा होगा कि शिक्षण एक कला है और विज्ञान भी। तो किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने, कोई अंग्रेज है। ओके, तो आप देख लेना। तो 21वां नंबर में पूछ रहा है कि कला शिक्षण में ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सौंदर्य बोध विकसित करना, यानी कि आप किस तरीके से अपने आर्ट को, अपने चीज़ों को, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा कहीं पे कुछ सरियाना हो गया, कोई चीज़ को अच्छा से रखना हो गया, कुछ चीज़ को डिज़ाइन करना हो गया, मतलब उस चीज़ से आपका ह्यूमर को, आपके ब्रेन को डेवलप कर सके, उस हिसाब से शिक्षण में ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य होता है सौंदर्य बोध विकसित करना। शिक्षण के दौरान शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? तो इसका आंसर, राइट आंसर यही है कि प्रेरक और सहयोगी वातावरण बनाना चाहिए। यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, आप लोग वीडियो भी लाइक नहीं करते हो। उतने सारे लोग देखते, 100 लोग देखेंगे, उसमें से आपको 50 लोग लाइक करते, 50 लोग नहीं करते। यार कम से कम लाइक कर दिया करो, और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दो, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। तो 23 नंबर में पूछ रहा है कि शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो सहभागिता पद्धति इसका सही आंसर होगा। शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका सहभागी पद्धति होता है। 24 नंबर में पूछ रहा है कला शिक्षण में छात्र का मूल्यांकन किस आधार पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रचनात्मकता। ओके, 25वां नंबर में पूछ रहा है सीखने का सुदृढ़ करने के लिए क्या आवश्यक है? तो पुनरावृत्ति आवश्यक होता है, पुनरावृत्ति आवश्यक है सीखने को सुदृढ़ करने के लिए। 26 नंबर में पूछ रहा है कि कला शिक्षण में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर अभिव्यक्ति की क्षमता। तो 27 नंबर में है कि कला शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है आपके सामने में, प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग होते हैं इसलिए। अट्ठाईसवें नंबर में पूछ रहा है कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह किसका मत है? तो इसका राइट आंसर होगा डेवी का ये मत है। उन्होंने ये कहा है कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। कला शिक्षण में रचनात्मक का क्या महत्व है? तो विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति बढ़ाने का। और आपको यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है 30वां नंबर, जो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शन का, क्योंकि हमारे जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उनका यही सबसे बड़ा भूमिका होता है कि वो स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को मार्ग दिखा सके, उनको गाइड कर सके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको 30 का 30 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, और बिना आपका टाइम ज़्यादा लिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।